गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। माई सेल्फ आकाश द्विवेदी। लास्ट क्लास में हम लोग आपने देखा था कि वोकैबुलरी का एक टॉपिक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके हम लोगों ने लगभग अपनी पहली क्लास और कल वाली क्लास को मिला के अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 30 से 35 वोकैब्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आज उसी सीरीज़ को आगे करते हुए 20 वोकैब्स और अपने ऐड कर लेंगे उसी सीरीज़ में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पहले हम आपको वोकैब की हिंदी बताएंगे, जो वन वर्ड लिखा है उसकी हिंदी बताएंगे, उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक यानी कि रिलेट करके कैसे याद करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, यानी ऐसा इंसान जो कहीं बाहर जाके किसी अदर स्टेट में जाके या किसी अदर कंट्री में जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको बुलाता है एम्बेसडर। अब्सेंस ऑफ रूल और लॉ, यानी ऐसी जगह जहां पे नियम कानून की कोई वैल्यू नहीं होती है या बिना नियम कानून की जगह, उसको क्या बुलाता है? एनार्की बुलाता है। एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उनको बुलाता है एम्फीबियन। विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, ऐसा कोई भी पैराग्राफ, ऐसी कोई पोएम या ऐसा कोई कह सकते हैं हम लोग राइटिंग में कोई ऐसी चीज़ है जिसका राइटर नहीं पता है, बस कोई लिख के चला गया है, उसको बोला जाता है एनोनिमस। लॉस ऑफ स्पीच, यानी बोलने में जो अक्षम होता है, यानी बोलने में कैपेबल नहीं होता है, उसको बुलाता है अफेजिया। एनिमल्स लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो हमारे पानी में रहते हैं उनको बुलाता है एक्वेटिक। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय द रिच और एरिस्टोक्रेट्स, यानी ऐसी सरकार जो अमीरों द्वारा चलाई जा रही है या एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा चलाई जा रही है, उसको बुलाता है एरिस्टोक्रेसी। वन ऑफ डज नॉट, एक मिनट बेटा, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग हु कर लें। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखो, मैंने कल आपको एक वन वर्ड बताया था, वन हु इज डाउटफुल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जिसको भगवान के अस्तित्व पे शक होता है। और ये है हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी इसको पूरा भरोसा है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसको बोला जाता है एथीस्ट, और उसको बुलाता है एग्नोस्टिसिज्म करके था ऐसे कुछ। साउंड विच कैन बी हेयर्ड, ऐसा साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको सुना जा सकता है, सॉरी, विच कैन बी हेयर्ड, ऐसा साउंड जिसको सुना जा सकता है, उसको बुलाता है ऑडिबल। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय वन मैन, जब एक इंसान पूरी सरकार को चलाता है यानी तानाशाहीगिरी करता है, उस सरकार को बुलाता है ऑटोक्रेसी। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी ऐसी अवस्था आपके जीवन काल की जहां पे आपकी शादी नहीं होती है, यानी कुंवारेपन की जो अवस्था होती है, उसको बुलाता है बैचलरहुड। नेक्स्ट है हमारा वन हु कैन नॉट पे द डेट्स, यानी ऐसा इंसान जो उधार नहीं चुका पाता है, उसको बुलाता है बैंकरप्ट, या हिंदी में बोलते हैं उसको दिवालिया। वन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, ऐसे लोग जो लड़ने के बड़ा आदी होते हैं, जिनको हिंदी में लड़ाकू बोला जाता है, वो क्या होते हैं? बेलिकोज बोला जाता है उनको। और फिर आता है नेशंस इंगेज्ड इन वॉर, ऐसे दो नेशंस जो लड़ाई में इंगेज होते हैं, जैसे आज के टाइम पे यूक्रेन और रशिया, तो ऐसे नेशंस को क्या बोला जाता है? बेलिग्रेंट्स बोला जाता है। हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट ए टाइम, एक ही समय में दो पति या दो पत्नियों वाला इंसान, कोई जरूरी नहीं कि दो पत्नियों वाला ही हो या कोई जरूरी नहीं कि वो महिला ही हो जिसके दो पति हो, दोनों लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जिसको बुलाता है बाइगैमी, यानी द्विविवाह वाला इंसान। कोर्सली एब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत ज्यादा नहीं, गाली गलौज करके बात करना, उसको बुलाता है बिलिंग्सगेट। एनिमल हैविंग 2 फीट, ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं, उनको बुलाता है बाइपेड। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऐसी सरकार जो ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स के जरिए चलाई जा रही है, उसको बुलाता है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे ऑफिशियल्स की जगह पे बेटा ब्यूरोक्रेट्स भी लिख के आ सकता है, जैसे यहाँ पे ऑरिस्टोक्रेसी के लिए क्या लिख के आया था? ऑरिस्टोक्रेट्स लिख के आया था, वैसे ब्यूरोक्रेसी के लिए यहाँ पे आपका ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स भी लिख के आ सकता है। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर लेख लिखने वाली जो राइटिंग होती है, उस राइटिंग को बोलाता है कैलीग्राफी। लास्ट है हमारा वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लश, ऐसा इंसान जो मानव का मांस खाता है, उसको बुलाता है कैनिबल या नरभक्षी, जिसको बोला जाता है हिंदी में, राक्षस टाइप के होते हैं, उनको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 20 वन वर्ड्स हमारे हो गए।
सारे वन वर्ड्स की आपको हिंदी समझ में आ गई। अब पॉइंट उठता है कि इनको याद कैसे किया जाएगा, तो चलिए रिलेट करने की कोशिश करते हैं, शायद याद हो जाए। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, इसका होता है एम्बेसडर। आपने देखा होगा एक कार आती थी बहुत पहले, एम्बेसडर, व्हाइट कलर की कार होती थी, जो अक्सर किसके पास होती थी, या तो बहुत बड़े नेता के पास होती थी या डीएमएसपी के पास होती थी, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी रहती थी। आपने मूवी वगैरह में अभी भी देखने को मिल जाती है। अब बेटा जिसके पास एम्बेसडर कार होगी वो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, क्या होगा, या तो कोई बहुत बड़ा मंत्री ही होगा, और बहुत बड़ा मंत्री मतलब इतना बड़ा मंत्री कि वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है वहां पे जाके। तो एम्बेसडर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान जो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और एम्बेसडर गाड़ी उसी इंसान को मिल सकती है। ठीक। अब्सेंस ऑफ रूल और लॉ, यानी ऐसी जगह जहां पे बिना नियम कानून की चीजें चल रही हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जहां पे बिना नियम कानून की चीजें चल रही होंगी वहां पे क्या होगा, हिंदी में बोले तो वहां पे हो जाएगा अनर्थ। अनर्थ से यहां पे वर्ड बना है अनार्की, यानी ऐसी जगह जहां पे रूल और लॉ नहीं चल रहा है वहां पे आपका अनर्थ हो जाएगा, यानी वहां पे अनार्की हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ऐसे जानवर जो आपके पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, इनको उभयचर बोलते हैं, और इनको साइंस में आपने पढ़ा होगा ये वर्ड एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है। विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, ऐसी चीज जिसमें राइटर का नाम नहीं लिखा होता है। तो जाहिर सी बात है पर्यायवाची को हम लोग सिनोनिमस बोलते हैं, विलोम शब्द को हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। अब जहां पे नाम ही नहीं लिखा है तो वहां पे एनोनिम्स हो जाएगा, यानी एनी, कोई भी इंसान लिख के गया है, कौन लिख के गया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, यानी उसका नाम हमको नहीं पता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस ऑफ स्पीच, अफेजिया। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया है अफेज। अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी एग्जाम का इंटरव्यू देने गए, अब इंटरव्यूअर ने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें आप फंस गए या अटक गए, तो यानी क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल होंगे, नहीं होंगे। क्या आपके मुंह से कोई शब्द निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो उसी को रिलेट करेंगे, लॉस ऑफ स्पीच मतलब अफेजिया, यानी अब हम फंस गए हैं, अब हमारे मुंह से आगे नहीं वर्ड निकल रहा है, तो लॉस ऑफ स्पीच हो जाएगा अफेजिया। एनिमल्स लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एक्वेरियम, जहां पे मछली पाली जाती है, जो नहीं घरों में आपने देखा होगा बड़ा सा कांच का वास ऐसा रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो वहीं से वर्ड बना है एक्वेटिक, यानी पानी में रहने वाले जानवर। गवर्नमेंट बाय द रिच और एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स अगर आ जाएगा तब तो आपको बहुत इजी है, एरिस्टोक्रेट्स से सीधे पता चल जाएगा एरिस्टोक्रेसी। अब अगर यहां पे आता है कि गवर्नमेंट रन बाय रिच, यानी अमीर लोगों के द्वारा चलाई हुई सरकार, उसको बुलाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में देखो बेटा, ये आप वर्ड देखो एरिस्ट, कोई अगर पैसे वाला इंसान है तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा, वो दिन भर क्या करेगा, रेस्ट करने की ही कोशिश करेगा। और जो क्रेसी वर्ड होता है वो आपका गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी, ये क्रेसी वर्ड आपका गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। तो ऐसा इंसान जो अपनी गवर्नमेंट में सिर्फ रेस्ट करना चाहता है, तो बेटा वो रेस्ट एक ही कंडीशन पे कर सकता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तभी वो खुद कोई काम नहीं करेगा, वो सारे काम अपने नौकरों से कराएगा। यानी ऐसी गवर्नमेंट जहां पे सब रेस्ट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट होती है पैसे वालों की गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाय द रिच। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट। हालांकि ये बहुत से बच्चों को याद होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार वो रिलेट कर लेते हैं। जैसे अगर आप किसी एथीस्ट के सामने बोले कि भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, तो क्या बोलेगा, अरे भगवान थोड़ी ना होता है। तो यानी एथीस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अगर आप भगवान के बारे में बोलें तो क्या बोलेगा, एथीस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी एथीस्ट का मतलब जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता है। साउंड विच कैन बी हेयर्ड, ऑडिबल। ऑडी में आप ये देखो, ऑडियो आप देखते हो किसी भी मूवी में, किसी भी गाने में क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो बढ़ा दो या ऑडियो कम कर दो। तो ऑडियो का मतलब ही हो गया साउंड। अब जो चीज सुनी जा सके, जो साउंड सुना जा सके, तो यहां पे ऑडिबल मतलब है ऑडियो विच कैन बी एबल टू लिसन, यानी ऐसा ऑडियो जिसको सुना जा सके। तो यहां पे ऑडिबल में ऑडी और बल, इसको अलग अलग करके देखते हैं। ऑडी मतलब ऑडियो हो गया और बल मतलब एबल हो गया, यानी ऐसा ऑडियो जो सुनने योग्य है। गवर्नमेंट बाय वन मैन, ऐसा आदमी जो सिर्फ
एक ही आदमी पूरी सरकार चला रहा है, उसको बुलाता है ऑटोक्रेसी। इसमें एक वर्ड आया है ऑटो। जब भी आप कभी ऑटो में बैठते तो क्या 4-5 लोग मिलकर ऑटो चलाते हैं? नहीं, एक ही बंदा ऑटो चलाता है। ठीक है, तो जब एक ही आदमी सरकार चला रहा है, और क्रेसी का तो मतलब मैं बता ही चुका हूं, क्रेसी आपका सरकार के लिए यूज होता है। तो ऐसी सरकार जो ऑटो की तरीके से चल रही है, यानी उसको कौन चला रहा है? एक ही आदमी चला रहा है, उसको बुलाता है ऑटोक्रेसी। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी बैचलरहुड। अब इसमें एक वर्ड आप देखो, बैच। बैच को अगर आप अपनी हिंदी वाली प्रोनाउंसिएशन में पढ़ें तो इस स्पेलिंग को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बचेलरहुड। बचेलरहुड मतलब कि भैया अभी शादी नहीं हुई है, अभी इंसान बचा हुआ है, यानी अभी वो फंसा नहीं है पूरी तरीके से। तो इसीलिए स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड क्या हो जाएगा? बैचलरहुड, या हिंदी में अगर हम उसको बोलेंगे तो बचेलरहुड, यानी अभी हम बचे हुए हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते टाइम बचेलरहुड नहीं होगा, बैचलरहुड ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ आप याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। वन हु कांट पे द डेब्ट, ऐसे लोग जो उधार नहीं चुका पाते। आपने एक वर्ड सुना होगा, हिंदी में बोला था रपटा लिया गया। रपटा मतलब उसको दौड़ा लिया गया। अब खुद दिमाग लगाओ, जो इंसान आपका कर्जा नहीं चुकाएगा आप उसको क्या करेंगे? आप उसको रपटा लेंगे। अगर बैंक का कर्जा नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? बैंक आपको रपटा लेगी। तो उसी से वर्ड बना है बैंक रप्ट, यानी ऐसा इंसान जिसने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक ने उसको रपटा लिया, यानी भगा दिया, दौड़ा लिया, तो वही हो गया आपका बैंक रप्ट। वन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, बिलीकोज। अब आप देखो बिलीकोज, बिल्लियां आपने देखी अपने घरों में, आपने छतों पे देखी होंगी। दो बिल्लियां जब लड़ती हैं तो आसपास के 3-4 घरों को पता चल जाता है कि हाँ बिल्लियों की लड़ाई हो रही, वो इतना ज्यादा लड़ाकू होती हैं। तो ये तो बेटा सीधे सीधे रिलेट हो गया आपका क्या, कि वन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ने की आदत होती है वो क्या होता है? हमारा बेलिकोज होता है। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों में हल्की सी कंफ्यूजन है। क्या इसमें दो इंसानों की बात हो रही है, इसमें दो नेशंस की बात हो रही है। अब नेशंस इंगेज्ड इन वॉर। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो आदमियों की लड़ाई हो रही है तो वो एक तरीके से देखा जाए तो तीसरे आदमी के लिए वो छोटी सी लड़ाई है। अच्छा, दो परिवारों की लड़ाई हो रही है, वो थोड़ी सी बड़ी लड़ाई है। दो सिटीज की आपस में लड़ाई हो रही है, वो उससे और ज्यादा बड़ी लड़ाई है। लेकिन जब दो नेशंस की लड़ाई होने लगेगी तो वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा ग्रैंड लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रैंड मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। अब जैसे देखो, लड़ यूक्रेन रहा है और रूस रहा है, लेकिन हालत सभी देशों की खराब है। सबको टेंशन रहती है कि हाय ऐसा ना हो कल सुबह उठे और न्यूज में आ जाए कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर बम डाल दिया। ठीक, तो जो बड़े लेवल पे बिल्लियां लड़ती हैं, बड़े लेवल की बिल्लियां कौन होती हैं? नेशंस होते हैं हमारे। यानी जब बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है इसका मतलब नेशंस इंगेज में वॉर हुए हैं, सॉरी नेशंस वॉर में इंगेज हुए हैं, और उसको बुलाता है बेलीग्रेंट्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हैविंग 2 हस्बैंड्स और वाइफ्स एट ए टाइम, एक ही समय में 2 पति या 2 पत्नी होना। अब जाहिर सी बात है कि शादी को अगर हम लोग रिलेट करें तो हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? गेम से। गेम क्यों बेटा? अब तो लव मैरिजेस का चलन बढ़ गया। पहले जब पुराने समय अरेंज मैरिज होती थी तो वो प्योर गेम होता था। गेम मतलब कोई भरोसा नहीं कि आपको सामने वाला इंसान कैसा मिल जाए। आपके लिए तो वो एक तरीके से देखा जाए गेम है। गेम में जितने चांसेस हार के होते हैं उतने जीत के होते हैं। वैसे ही शादी का हाल था। शादी भी एक गेम है। गेम में क्या है? जितने चांसेस अच्छा इंसान मिलने के हैं उतने ही चांसेस बुरा इंसान मिलने के। अब जब आप 2 हस्बैंड 2 वाइफ की बात कर रहे हो तो यानी आपको कितने गेम खेलने पड़ेंगे? 2 गेम खेलने पड़ेंगे, और 2 को इंग्लिश में बोला जाता है बाई। ठीक, ऐसे ही एक यहां पे वन वर्ड आएगा, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि हैविंग मोर हस्बैंड्स और वाइफ्स एट ए टाइम, मोर देन 2, यानी 2 से भी ज्यादा हस्बैंड और वाइफ होने वाला जो सीन होता है उसमें वर्ड यूज होता है पॉलीगैमी। क्यों? जब तक 2 की बात होगी तब तक बाई, जब तक सिंगल की बात होगी तब तक मोनो, और जब 2 से ज्यादा की बात हो जाएगी वहां पे वर्ड यूज होता है बाई की जगह पे पॉलीगैमी। हमारा वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि शादी गेम ही है। ठीक, नेक्स्ट है कोर्सली एब्यूसिव लैंग्वेज, बहुत ज्यादा गाली गलौज करके बात करना या बहुत ज्यादा ऊट पटांग भाषा में बात करना, जिसको बोलता है बेलिंग्स गेट। अब देखो, अब बेलिंग आया है तो जाहिर सी बात है हम रिलेट किससे करेंगे? बिल्लियों से ही रिलेट करेंगे। क्यों? जितने भी लड़ाई वाले आपके प्रोवर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सब आप बिल्लियों से रिलेट कर सकते हो। जहां पे सिर्फ बिल्लियां लड़ेंगी वहां पे क्या हो जाएगा? बेलिकोज हो जाएगा, यानी 2 इंसान लड़ रहे हैं। जहां पे ग्रैंड लेवल पे बिल्लियां लड़ रही यानी वहां पे नेशंस की बात हो रही। अब अगर आप किसी के गेट पे जाके लड़ते हो, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं नशा वशा करके आते तो क्या करते हैं? मारपीट करने की दम नहीं होती, वो क्या करेंगे? वो गेट पे जाके उनको गाली गलौज करने लगते हैं बस, और जैसे ही गेट से कोई बाहर निकलता है वो वापस दुम दबा के अपने घर आ जाते हैं। तो जब कोई बिल्ली ऐसी है जो किसी के गेट पे जाके उटपटांग बोल रही है, गाली गलौज कर रही है, उसको बुलाता है बेलिंग्स गेट, यानी कोर्सली एब्यूसिव लैंग्वेज। क्लियर?
एनिमल हैविंग 2 फीट, ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं। फीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेड बोल सकते हैं, यानी 2 पद वाले जानवर, ऐसे जानवर जिनके 2 पद होते हैं, पद को हिंदी में पैर बोला जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऐसी सरकार जो ऑफिशियल्स के जरिए चलाई जाती। मैंने आपको बताया था ऑफिशियल्स क्या होते हैं हमारे, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर लेख। अब बेटा ग्राफ जो होता है वो जाहिर सी बात है कि ग्राफ पे क्या होता है, लाइनें खींची जाती हैं। मैथ का ग्राफ आपने देखा होगा, उस पर लाइनें तो खींची जाती हैं। अब सपोज कोई ऐसा इंसान आया, उसने ग्राफ पे क्या किया? कली बना दी। कली मतलब एक डेकोरेटिव चीज बना दी, तो आप क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसी में ये टैलेंट होगा कि वो ग्राफ पेपर भी क्या कर सकता है? कली बना सकता है, यानी वो क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी हो जाएगा। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लश, ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लश खाता है, यानी आदमी का फ्लश खाता है। अब जरा सोच के देखो, जब हम लोग जैसे जो नॉन वेजीज होते हैं, जो नॉन वेगन होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो तो जानवरों का मांस खाते हैं, तब वो वेजिटेरियन से अधिकतर ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब जो इंसान पूरा पूरा ह्यूमन खा रहा है, उसमें कितना बल होगा, कितनी ताकत होगी, तो उसी से क्या हो जाएगा? कैनिबल हो जाएगा, यानी ह्यूमन फ्लश खाने वाले में कितना बल होगा, यानी कैनिबल। क्लियर? इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए और आगे हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और मैं आगे आपको कम से कम 100 to 150 प्रोवर्ब्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको रिलेट करा दूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।